क्वेश्चन 711 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 इज। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, इधर लेके जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स को, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कोस स्क्वायर एक्स। सो मोड एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स। अब हमें दिया है एक्स क्या है 0 to π/2, 0 से π/2 में हमारा एक्स भी पॉजिटिव है और कोस एक्स भी हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों फंक्शन हमारे क्या है पॉजिटिव है। तो एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स मतलब प्लस साइन से हमारा मोड खुल जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स आएगा। अब दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे हम, y1 को x ले लेते हैं और y2 हमारा कोस एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो कोस एक्स हमारा 0 से π/2 में कोस एक्स का ग्राफ ये बनेगा और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारा ये होगा, ओरिजिन से पास करेगी ये लाइन, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0 y1 भी 0 होगा और y2 हमारा क्या होगा 1 होगा, तो y2 हमारा क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू π/2 y1 हमारा π/2 होगा विच इज़ नियरली इक्वल टू 1.57 और y2 जो कि कोस एक्स है कोस π/2 हमारा 0 होगा, y2 क्या हो जाएगा लेस देन y1। तो ये क्या करेगा, एक बार हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा 1, सो 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन 712 क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 1 इन द इंटरवल 0 to 2π इज। अब x क्या है हमारा 0 से 2π है और हमें क्या दिया है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू 1/x के इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालेंगे। अब ये y इज इक्वल टू 1/x हमारा क्या हाइपरबोला है, ठीक है, एक हाइपरबोला है। तो y1 इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन ले लेते हैं, y2 हमारा 1/x ले लेते हैं। अब देखिए साइन एक्स हमारा 0 से π/2 में साइन एक्स का ग्राफ ये बनेगा और y इज इक्वल टू 1/x का हमारा ग्राफ ये बनेगा। तो हमें साफ साफ ग्राफ से दिख रहा है कि हमारा क्या कर रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बाकी हम हमारी थोड़ी उसके सेफ्टी के लिए हम वैल्यूज पुट कर देते थे। एट x इज इक्वल टू π/2 पे हमारा क्या है साइन एक्स क्या ले रहा है वैल्यू 1 ले रहा है और ये हमारा क्या रहा है 2/π नियरली इक्वल टू 0.637, मतलब π/2 पे हमारा साइन एक्स बड़ा है और साइन एक्स की वैल्यू बड़ी है और इसकी वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो y1 क्या है ग्रेटर देन y2 है एट π/2, ठीक है। अब x जब पाई लेंगे तो हमारा y1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और y2 क्या आ जाएगा नियरली 0.318, मतलब पाई पे हमारा क्या है साइन एक्स वाला फंक्शन है वो छोटा है इस वाले फंक्शन से, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन कुछ ऐसे जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू पाई पे इसकी वैल्यू हमारी y इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू हमारी साइन एक्स से छोटी थी और x इज इक्वल टू पाई पे हमारी y इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू y इज इक्वल टू 1/x से छोटी है। तो मतलब इन दोनों के हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन 713 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द रेक्टेंगल एक्स वाई पॉइंट्स हैं, x क्या है -10 से 10 और y है -3 से 3 विच लाई ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स एंड एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अब रेक्टेंगल कैसा है हमारा जिसकी साइड्स हैं, एक है x इज इक्वल टू -10, एक है x इज इक्वल टू 10 और एक है y इज इक्वल टू -3 और एक है y इज इक्वल टू 3, मतलब इन से इनके बीच में हमारा क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है इन साइड से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट हमें वो पॉइंट निकालने हैं जो कि इस रेक्टेंगल के बीच में लाई करें और गिवन कर्व जो हमारा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स इस पे भी लाई करें और उन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स बनेंगी उनका स्लोप वो हमारी टेंजेंट्स क्या है पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो वो y इज इक्वल टू k टाइप की होगी और इसका स्लोप हमारा होगा 0। तो जो टेंजेंट्स बनेंगे उनका स्लोप भी हमारा क्या होगा 0। टेंजेंट्स हमारे इस कर्व पे बन रही है हमें बोला है क्वेश्चन में, तो इस कर्व पे हम टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें हम और x का डिफरेंशिएशन 1 साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x आ जाएगा हमारा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। dy/dx हमारा आ जाएगा 1 प्लस कोस x बाई 2y। dy/dx हमें क्या देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें देता है किसी भी पॉइंट x, y पे, ठीक है। तो स्लोप हमारा टेंजेंट का क्या था 0 था, हमने देखा था पैरेलल लाइन का स्लोप क्योंकि सेम होता है ना, तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो कोस एक्स हमारा आ गया -1, कोस एक्स -1 है तो वो किस वैल्यू पे होगा, x इज इक्वल टू पाई पे -पाई पे 3π में -3π पे 5π पे -5π पे ऐसे सोन चलेगा। लेकिन 3π हमारा क्या है 9.42 विच इज़ लेस देन 10। हमें क्या निकालना है x क्या है हमारा -10 से 10 के डोमेन में आए तो 3π हमारा -10 से 10 के बीच में आ रहा है, -3π भी हमारा क्या है -10 से 10 के बीच में आ रहा है। लेकिन जब हमने x इज इक्वल टू 5 लिया वो क्या हमारा 10 से बड़ा आ रहा है और x इज इक्वल टू -5π भी हमारा -10 से क्या आ रहा है छोटा आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास ओनली पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है x इज इक्वल टू +-π और +-3π। अब क्या करेंगे हम, लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ y फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ x।
तो y भी हमारा, जब हम ये वैल्यूज़ पुट करें x की, तो y हमारा क्या आना चाहिए, -3 से 3 के बीच में ही आना चाहिए, हमें बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। जब x को पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा पाई प्लस साइन पाई हमारा 0 होता है, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा पाई। अब पाई हमारा ±3.14 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी ±√3.14। √3.14 लाइज बिटवीन -3 to 3, तो यहाँ से आ जाएंगे y के दो सॉल्यूशन। जब x को हम -पाई पुट करेंगे तो यह आ जाएगा -पाई प्लस साइन ऑफ -पाई इज़ 0, तो वाई स्क्वायर इधर से हमारा क्या आ गया -पाई। तो स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ से नो सॉल्यूशन। ऐसे ही x को -3 पाई पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3 पाई, तो स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, तो नो सॉल्यूशन। x को जब 3 पाई पुट किया तो 3 पाई प्लस साइन 3 पाई इज़ 0। y क्या आ जाएगा ±√3 पाई हमारा किसके नियरली इक्वल होगा 3.06 के, तो y हमारा आ जाएगा 3.06 और y इज इक्वल टू -3.06। अब हमें क्या निकालना है, y हमारा होना चाहिए -3 से 3 के बीच में। अब 3.06 ग्रेटर देन 3 है तो ये वैल्यू नहीं होगी। अब -3.06 हमारा क्या है, लेस देन -3 है, तो ये वैल्यू भी हमारी नहीं होगी। तो ओनली 2 सॉल्यूशंस फॉर दिस गिवन कंडीशंस। क्वेश्चन 714 के कह रहा है द सेट ऑफ होल रियल नंबर्स x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी x³ इंटू x+1 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज। तो अब हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हम यहाँ पे वेवी कर्व लगाएंगे। वेवी कर्व लगाने के लिए सभी जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको हम 0 के इक्वल करेंगे। तो पहले x³ को 0, फिर x+1 को 0, तो फिर x-2 को 0, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। अब इन तीनों को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, -1, 0 और 2 आगे। अब क्या करेंगे, हम जो सबसे राइट हैंड साइड वाला है इधर हम लगाएंगे प्लस का साइन लगाएंगे। फिर देखेंगे x-2 वाला जो फैक्टर है यहाँ पे जो आएगा उसका जो फैक्टर है उसकी पावर इवन है या फिर ओड है। अगर पावर ओड है, यहाँ पे पावर क्या है 1 इज़ ओड, तो हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर हम 0 वाला फैक्टर देखेंगे, 0 वाले फैक्टर की पावर क्या है हमारी ओड है, तो साइन हमारा फिर से चेंज होगा, माइनस से साइन क्या हो जाएगा फिर से प्लस। अब हम -1 वाला फैक्टर देखेंगे, ये वाला, इसकी पावर क्या है 1 इज़ ओड, तो फिर से हमारा साइन क्या होगा चेंज। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे जब 0 था तो हम 0 पे फैक्टर देखेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता, 4 होता, अगर यहाँ पे इवन होता तो हमारा साइन यहाँ पे चेंज ना होता, यहाँ पे सिर्फ माइनस ही आता। अगर यहाँ पे माइनस आ गया और फिर हम देखेंगे -1 वाले फैक्टर, ये वाला फैक्टर है, इसका साइन क्या है हमारा ओड है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, फिर माइनस यहाँ पे था तो यहाँ पे साइन चेंज होकर प्लस आ जाता। अब हमारे पास सभी ओड हैं तो इसलिए हमारे पास ये साइंस बन गए, ठीक है। अब हम बोले ये इनइक्वालिटी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, जब पॉजिटिव साइन हमारे यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव है ये इनइक्वालिटी, और 2 से इन्फिनिटी में ये इनइक्वालिटी हमारी पॉजिटिव है। तो ये वाला सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा।